जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 12 के डी का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको मैं प्रश्नावली 12 के डी के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 15 से बताऊंगा। तो दोस्तों तो बने रहिए मेरे साथ। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ रहा हूं, आप लोग भी अपने बुक पर ध्यान दीजिए मेरे साथ साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है। तो इसमें बोला है दोस्तों, दी हुई आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर आपको पाई बराबर 3.14 लेना है। तो चलिए दोस्तों करते क्या है, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया, आप लोग भी क्वेश्चन को तो समझ चुके हैं। आपको क्या करना है, जो चित्र दी गई है इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो करते क्या है, सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं चित्र को बना लो। चित्र को बनाने के बाद क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान, हल करने में आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले मैं क्या यही करता हूं दोस्तों कि आकृति को बना लेता हूं, उसके बाद बताता हूं कैसे आपको इसको हल करना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। तो दोस्तों आकृति में बना रहा हूं। तो देखिए दोस्तों आकृति कुछ इस प्रकार से आपकी दी गई, मैंने बना दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे चले मैं बताता हूं। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। देखिए आपको दिया है ओ ए बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ये देखिए एक वर्ग है। ठीक है, ये कैसा एक वर्ग है, आकृति में जो दिख रहा है ये आपका क्या है दोस्तों, एक वर्ग है। तो ऐसा काम करें, पहले इस वर्ग की भुजा जो दी गई है वो कितनी मीटर दी गई है दोस्तों, सॉरी कितनी सेंटीमीटर दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। यानी ओ ए बराबर दिया गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो आप यहां पे लिख दीजिए ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। चलिए अब ये वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। यदि ओ ए बराबर 20 है तो ए बी बराबर 20 होगा, बी सी बराबर भी 20 होगा और ओ सी बराबर भी क्या होगा आपका 20 होगा। अब पाई बराबर दिया 3.14, तो उसको आप तो जानते ही हो। चलिए उसको आवश्यकता अनुसार हम वहां पर यूज कर लेंगे। अब क्या करना है आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हमें यहां से एक त्रिभुज मान ले, इसको त्रिभुज, यहां से हम क्या करें, एक रेखा खींच दें। ठीक है, चले एक हमने क्या किया, विकर्ण खींच दिया। अब जब विकर्ण हमने खींचा तो इसमें देखिए वर्ग जो है इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, दो त्रिभुज बन रहा है। पहले हम क्या करेंगे, यहां से देखिए ये अर्धवृत्त, यहां से देखिए त्रिज्यखंड बना, अगर इसको हम पूरा वृत्त बनाएंगे तो एक वृत्त तैयार होगा। ठीक है, ये वृत्त का कितना है, 1/4 भाग है। ठीक है, तो करिए क्या, पहले यहां से वृत्त का जहां पे ये स्पर्श कर रहा है, ये छायांकित भाग जहां पे स्पर्श हो रहा है उसकी पहले दूरी निकाल लीजिए। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहला काम होगा आपका ओ ए बी त्रिभुज को ले लीजिए। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगी क्या, देखिए इसकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 20-20 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। लेकिन आपको पहले यहां से निकाल लेना है क्या, विकर्ण। तो चलिए अब हम यहां से विकर्ण को निकालते हैं। तो विकर्ण क्या होगा आपका दोस्तों, ये कर्ण का काम करेगा। ठीक है, अगर हम त्रिभुज क्या लेंगे ओ ए बी में, तो चलिए यहां से लिखता हूं पहले त्रिभुज ओ ए बी में। ठीक है, तो ओ ए बी में जब इसको लेकर आप हल करेंगे तो पहला काम आपका क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला काम आपका होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से इसको आप यहां से निकाल लीजिए क्या, विकर्ण यानी कर्ण निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं पाइथागोरस प्रमेय से हल करूंगा। तो कर्ण क्या है आपका, ओ बी, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी, यहां पे हो जाएगा ना, तो लिख लीजिए आप ए बी का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मानो को यहां पे ऐसा काम करिए, आप रखिए तो ओ बी आपको यहां से निकालना ही है, तो ओ बी को आप वैसे ही रहने दो जैसे वे है। ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी, तो भुजा ए बी बराबर कितना दिया है, 20, तो 20 का क्या कर देंगे आप यहाँ पे वर्ग, प्लस फिर ओ ए बराबर भी कितना दिया है, 20 का भी क्या कर देंगे आप वर्ग। ठीक है, अब यहां निकालिए
OB स्क्वायर बराबर 20 का वर्ग करेंगे तो 20 विषम में कितना हो जाएगा 400, ठीक है। और फिर 20 का वर्ग यहाँ करेंगे तो 20 विषम में कितना हो जाएगा 400। क्लियर हो गया। 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 800, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों आप 800, ठीक है। लेकिन हमें OB स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए OB बराबर। तो जब आप OB बराबर निकालेंगे तो इस पे से हटाएंगे क्या स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे आपका लग जाएगा करंडी, तो रूट में कितना हो जाएगा 800। और 800 का अगर हम क्या करें वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता है दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते 20 करंडी के अंदर 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 20 विषम में 400, 400 दूना 800, ठीक है। तो यहाँ से 20 करंडी का 20 बाहर हो जाएगा, रूट में रह जाएगा 2, ठीक है। इतना सेंटीमीटर ये आपका निकल गया कर्ण, ठीक है, ये दूरी आपकी निकल गई। अब करिए क्या, देखिए अगर हम यहाँ से बनाए तो एक वृत्त बनेगा ऐसे, ठीक है। और वृत्त का कितना भाग ये दिख रहा है, ये एक चौथाई भाग दिख रहा है, ठीक है। वृत्त का कितना भाग है 1/4 भाग है। तो ऐसा काम करिए ये चतुर्थांश बनेगा, 1/4। देखिए अगर हम यहाँ से ऐसे रेखा खींचे फिर ऐसे खींचे तो सिर्फ 1/4 है यहाँ पे ना, तो चतुर्थांश क्या बन रहा है आपका यहाँ पे, देखिए बन रहा है, देखिए ये बन रहा है OP ना, OP और क्या हो रहा है BQ, यही चतुर्थांश बन रहा है ना OPBQ। तो इसी को लेकर आप क्या करिए यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे चतुर्थांश जो बन रहा है उसको लिखिए चतुर्थांश क्या BQ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होता है क्षेत्रफल दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन ये चतुर्थांश है उसका एक भाग है, वृत्त का अगर 1/4 भाग है तो 1/4 से क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1/4 πr² हो जाएगा। अब करिए क्या, यहाँ पे मानों को रखिए, ठीक है। 1/4 आपका ऐसे रहेगा जैसे वह है, और पाई का मान कितना होता है 3.14, क्योंकि आपको प्रश्न में दिया है यही लेके चलना है, 22/7 यहाँ पे आपको नहीं लेनी है, ठीक है। फिर r² का मतलब क्या होगा दोस्तों, त्रिज्या का स्क्वायर, ये जो आपने निकाला, इसीलिए मैंने त्रिज्या निकाला दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केंद्र से मैंने दूरी इसीलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे हमें यूज करना था। तो जो ये आपका OB निकला है वो त्रिज्या ही है, ठीक है, या OB स्क्वायर। देखिए यहाँ पे OB स्क्वायर बराबर कितना निकला है 800, तो यानी हम जहाँ r² है वहाँ पे OB स्क्वायर का मान हम रख देंगे, ठीक है। या तो देखिए OB बराबर निकला है 20 करंडी के अंदर 2, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो फिर 800 आएगा, तो इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करते हैं 800 रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कटे पिटेगा उसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दशमलव है यहाँ पे, पहला काम यही करते हैं 4 से देखिए आपका 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 200, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बचा कितना, एक को लिखना है, दशमलव बाद कितना 0 है, कितना अंक है 2 अंक, तो 2 अंक है, दशमलव हटाएंगे जब यहाँ दशमलव हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, नीचे 2 0 बढ़ जाएगा, दशमलव बाद 2 अंक है तो नीचे 2 0 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 200 है, 200 लिख दीजिए। देखिए 0 से 0 यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब जो बचा है आप उसका क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो बचा है कितना 314 गुणते 2, तो 3 दूनी 6, 14 दूना 28, यानी 600 कितना हो जाएगा 28, और क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन किस में दिया सेंटीमीटर में, तो ये भी आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अभी आपने क्या निकाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला है। अब आप क्या करिए जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग कौन सा, देखिए ये जो वर्ग है OABC, देखिए OABC का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकालेंगे तो देखिए हम इसका तो क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब उसमें से जब ये जो क्षेत्रफल हमने निकाला है इसमें से हम जब वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए वर्ग आपका क्या है OABC का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का जो भुजा दिया गया वो कितना है 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 विषम में कितना हो जाएगा दोस्तों 400, ठीक है। तो 400 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ गया क्या दोस्तों, यहाँ से ये जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल आ गया।
अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, यहां लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों, आपको चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला है 628 और माइनस जो वर्ग का क्षेत्रफल निकला उसको घटा दीजिए, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 628 में से 400 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 228। इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या है आपका छायांकित भाग, ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर ये क्या है छायांकित भाग। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, इसी को कर दीजिए क्या आंसर, छायांकित भाग का वो क्षेत्रफल यहाँ पे निकल गया, ये 228 वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ आ गया दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, दी गई आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो आपका छायांकित भाग है उसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला काम होगा दोस्तों, आप आकृति को बना लीजिए, उसके बाद क्या करना है कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आकृति को बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आकृति आपका बन चुका है, उतना अच्छा नहीं बना है, फिर फिलहाल आपको समझाने के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आकृति तो आपने बना लिया, अब जो जो दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। तो आपका क्या किया गया, इसमें त्रिज्या दिया गया, ठीक है, इसमें त्रिज्या दिया गया, त्रिज्या को लिख लीजिए। चलिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे त्रिज्या बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 14 सेंटीमीटर। चलिए मैंने लिख दिया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या बराबर दिया गया था। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, एक वृत्त का एक चतुर्थांश है, माने उसका एक भाग है, ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश है जो ये दिया गया है ABC जो है वो क्या है दोस्तों, एक वृत्त का चतुर्थांश है, एक भाग है उसका, वृत्त का एक भाग है। तो चलिए कैसे हल होगा अब मैं आपको बताता हूं। अब देखिए ये BC जो है इसको बोला है व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, इसको क्या किया गया है, इसको एक व्यास माना गया है, इसमें जो अर्धवृत्त खींचा, यहां से एक क्या खींचा गया दोस्तों, अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यही इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो छायांकित भाग का आपको ये जो छायांकित भाग दिख रहा है इसका निकालना है आपको क्षेत्रफल। तो ऐसा काम करिए, पहले जो चतुर्थांश है ये देखिए, अगर यहां से हम बनाए तो एक वृत्त तैयार होगा, ठीक है, एक वृत्त बनेगा, ऐसे बनाएंगे तो वृत्त का हम क्या करेंगे, पहले जो वृत्त में एक अंश दिया गया है उसका एक भाग दिया गया, चौथाई भाग, पहले हम उसका क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, पहला काम यह होगा आपका कि ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए लिखिए यहाँ पे चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन आप किसका क्षेत्रफल निकालो, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का यानी 1/4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है, 4 से यानी कहने का मतलब भाग हो जाएगा, क्योंकि उसका 1/4 भाग आप निकाल रहे हो। अब क्या करिए, इसके मानों को आप यहाँ पे रख दीजिए। तो मान बोले तो 1/4 है, यहाँ पे 1/4 रख दीजिए, इंटू पाई का मान यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो 22/7 रखिए, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। तो आर देखिए त्रिज्या दिया गया 14 सेंटीमीटर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 14 गुणित 14। तो यहाँ पे लिख दीजिए 14 गुणित 14। तो 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और फिर 2 से क्या होगा, 22 भी कट जाएगा, 11 दूना 22। अब जो बचा है उसका गुणा कर दीजिए, तो बचा 11 और 14, तो 11 चौका 44 हासिल 4, 11 1 11, 4 कितना हो जाएगा 15। तो 154 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका निकल गया क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहां से मिल गया, देखिए ये पूरा क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर, जो इसका एक भाग दिख रहा है, चतुर्थांश का दिख रहा है, ठीक है, वृत्त का। लेकिन आपसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले कैसे निकलेगा, पहले आप निकाल लीजिए जो त्रिभुज है इसका भी क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, समकोण त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है 1/2, फिर क्या होता है लंब इंटू आधार। ठीक है, ये फार्मूला होता है किसके लिए, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। 1/2 फिर गुणते लंब इंटू आधार हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे 1/2 को आप यहाँ वैसे ही रखो जैसे पे लंबाई कितनी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या कितना बोला 14 सेंटीमीटर, तो जो इसकी लंबाई होगी वो कितना होगी 14 होगी, और आधार भी कितना ही होगा 14 ही होगा, क्योंकि यहाँ से जब एक वृत्त बनाएंगे, हम गोला बनाएंगे, तो केंद्र से ये दूरी जो जा रही है वो भी 14 तक, यहाँ केंद्र तक, वृत्त के केंद्र तक जाएगी, और यहाँ से भी जाएगी वृत्त के आखिरी तक जाएगी। हमारे कहने वाला जैसे एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त हो गया। अब यहाँ से हम 1/4 भाग को हल कर रहे हैं, यही हल किया जा रहा है ना आपका, ये भाग हल किया जा रहा है। ये सब तो आपको दिया नहीं वृत्त में, तो इसी 1/4 भाग का जब हल किया जाए तो यहाँ पे जो केंद्र है ये दूरी 14 दी गई, ये भी दूरी 14 दी गई है ना, तो इसीलिए हम जो मान लिए लंब को भी 14 मान लिए और आधार को भी क्या मान लिए 14, लंब 14 आधार भी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 2 सते 14, और यहाँ पे बचा कितना 7 गुणते 14, तो 14 सत्ते 98, यहाँ पे लिख दीजिएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर क्या निकल गया दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। क्लियर हो गया। अब देखिए अभी तो आपने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन अभी आपको अर्धवृत्त की त्रिज्या भी निकालनी होगी। यहां से देखिए जब तक अर्धवृत्त की नहीं, क्योंकि अर्धवृत्त की बात किया यहाँ पे, तो जब तक अर्धवृत्त की त्रिज्या नहीं निकालेंगे तब तक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा, और जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए उसको कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो यहां लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में जब इसको लेके चलेंगे तो देखिए जो AB है, AB बराबर कितना है 14, और AC बराबर भी कितना है 14। ठीक है, हमने आपको भी बताया, तो इन दोनों का जो दूरी दी गई है वो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कोण A है उसका कितना अंश है 90 अंश है, समकोण है तो वो कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो ऐसा काम करते हैं, यहाँ से हम इसकी दूरी निकाल लेते हैं BC की। ठीक है, यानी कर्ण निकालेंगे यहाँ से। देखिए ये लंब है, ये आधार है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करोगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे BC का स्क्वायर, BC कर्ण होगा, फिर लंब क्या होगा दोस्तों AB का स्क्वायर प्लस आधार AC का स्क्वायर। अब BC निकालना है तो BC को आप वैसे ही रखो, फिर AB का स्क्वायर, तो AB का मान दिया 14, तो 14 का कर दीजिए स्क्वायर, प्लस AC का भी मान दिया 14, तो 14 का कर दीजिए क्या यहाँ पे स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, BC को आप वैसे रखो जैसे BC स्क्वायर बराबर 14, 14 हम में 100 कितना हो जाएगा 96, प्लस 14, 14 हम में 100 कितना हो जाएगा 96। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ 196 जोड़ेंगे तो 6 6 12 हासिल 1, 9 9 18 19 हासिल 1, 1 1 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 392 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से क्या BC स्क्वायर बराबर। लेकिन BC स्क्वायर बराबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसका मान BC बराबर चाहिए। तो जब आप BC बराबर निकालेंगे तो इस पे स्क्वायर हटेगा, करणी लग जाएगा, तो इस पे लगा दीजिए आप क्या करणी 300 कितना हो जाएगा 92, और 300 जब 92 को आप करणी से बाहर निकालोगे तो कितना निकलेगा 14 निकलेगा, 14 14 हम में 100 कितना होता है दोस्तों 96, तो 196 दूना 392 होता है, तो 196 तो निकल गया 14 के रूप में, और बचा कितना 2। ठीक है, अब 14 का फिर अंदर गुणा करेंगे, 14 14 में 196, 96 को गुणा करेंगे तो फिर 392 हो जाएगा। ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर ये आपका निकल गया क्या दोस्तों BC भुजा। ठीक है, किस BC, ये जो कर्ण था आपका चित्र में उसका निकल गया। ठीक है, अभी हमें निकालना इसका अर्धवृत्त, ये तो त्रिज्या निकला BC पूरा निकला, लेकिन यहाँ से अर्ध निकालना है। ठीक है, BC का अर्ध निकालना हम आपके क्वेश्चन में बोला भी है। ठीक है, तो लिखिए BC का अर्धवृत्त, यानी BC अर्धवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। तो इसका अर्धवृत्त त्रिज्या निकालेंगे तो कितना होगा 2 से भाग करेंगे तो करणी 14, करणी के अंदर 2/2, 2 सते 14, यानी 7 करणी के अंदर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब जब अर्धवृत्त की त्रिज्या निकल गई तो आप करिए क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो चलिए यहां पर लिखते हूं मैं क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धवृत्त की बात की गई तो इसको हम क्या करेंगे आधा कर देंगे, 1/2 से भाग करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 से मैंने क्या किया यहाँ पे गुणा किया।
अब क्या करेंगे, 1/2 को आप वैसे लिखो जैसे पे, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रखिए। आर स्क्वायर, तो आर का मान निकला 7 करनी के अंदर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 करनी के अंदर 2 गुणित 7 करनी के अंदर 2। अब जो कटेगा इसमें से आप काट दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 कट जा रहा है, ठीक है, और 2 से क्या हो जा रहा है, 22 कट जा रहा है, यानी 11 आ रहा है। तो बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है 11 गुणते रूट में 2 का गुणा होगा, बचेगा सिर्फ 2। तो इसका देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप समझ जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 11 बचा, अब यहाँ बचा देखिए रूट में 2, यहाँ पर रूट में 2, तो रूट में 2 गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ देखिए 7 बचा है, तो यहाँ पे 7 भी लिख दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करें, 11 दूना 22 और 22, तो 22 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ जाएगा, ठीक है। गुणा करके देख लीजिएगा आप, तो 100 कितना आ जाएगा 54 वर्ग सेंटीमीटर। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन हमें बताना है यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या दोस्तों, जो आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं उसको लिख लीजिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने निकाला था कितना, 98, कितना निकाला था 98, तो आप उसको लिख दीजिए यहाँ पे। समकोण जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 98 आया था, 98 लिखिए, फिर प्लस करिए, प्लस क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल निकला वो निकला है 154, तो 100 यहाँ पे कितना कर देंगे 54, फिर माइनस घटा देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब घटाएंगे तो चतुर्थांश का भी आपने क्षेत्रफल निकाला था, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी घटा दीजिए। चतुर्थांश क्षेत्रफल कितना आता है 154, आपने लिखा होगा, हमें तो अब दिखा, यहाँ पे देखिए वीडियो हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि पेज को मैंने स्लाइड कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इतना तो आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे कैसे आ रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, उसको आप प्लस करिए, किसके साथ प्लस करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के साथ, और उसके बाद माइनस कर दीजिएगा जो चतुर्थांश है उसको माइनस कर दीजिए, पूरा आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा छायांकित भाग का, ठीक है। देखिए 154 से 154 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पे 98, तो यहाँ लिख दीजिए 98 और भी क्या वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया क्या दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और इसी को कर दीजिए यहाँ पे क्या आंसर। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करिएगा, नहीं तो एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। एक बार देखिए, एक बार में अगर क्लियर नहीं होता तो आप क्वेश्चन को दोबारा देखने का प्रयास करिए करें, थोड़ा सा भी जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, मैं फुल सपोर्ट करूंगा आपको समझाने का, ठीक है। अगर कुछ ही प्रॉब्लम हो रहा है तो, अगर हमें तो नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग तो समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला है। तो इसमें बोला आपसे, दी हुई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये काफी इंटरेस्टेड है। तो करते क्या है, पहले आकृति को बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आकृति बनाने के बाद मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, आकृति आपका बन चुका है। दोस्तों देखिए, आकृति के लिए आप कोई भी कमेंट मत करिएगा, आपको समझाने के लिए आकृति काफ़ी है, ठीक है। तो आकृति मैंने बना दिया है। अब मैं इसके निर्देशों को लिख देता हूँ, इसको मान लेता हूँ। देखिए जैसे मान लेता हूँ, इसको मैं A, इसको B मान दीजिए, इसको C मान दीजिए, और इसको मान दीजिए आप क्या D, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, अगर कुछ मानना चाहते हैं और तो यहाँ पे कर दीजिएगा क्या आप M, और यहाँ पे कर दीजिएगा n, अपने से मान दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हल करते समय, क्योंकि इसमें चतुर्थांश की बात की है, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं, पहले जो त्रिज्या दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं त्रिज्या क्या क्या दिया है, क्या दिया है। तो त्रिज्या जो दिया गया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या है बस 8 सेंटीमीटर, और क्या क्या मैंने बोल दिया उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्या क्या इसमें नहीं दिया, सिर्फ त्रिज्या दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें दो चतुर्थांश बन रहे हैं, ठीक है। पहला जो बन रहा है क्या बन रहा है, A B M D। अगर देखा जाए तो यहां से चतुर्थांश बनेगा, ठीक है। ऐसे देखिए, ये एक वृत्त का आकार यहां से बनेगा, तो चतुर्थांश का एक भाग बनेगा, देख रहे हैं ना आप। देखिए फिर से A B M
डी। यहाँ देखिए चतुर्थांश बन रहा है नहीं बन रहा, ऐसे अगर हम बना दें यहाँ से तो एक चतुर्थांश का भाग बन जा रहा है, जैसे अभी आपने इसके पहले क्वेश्चन में देखा। और दूसरा क्या बन रहा है, अगर देखें तो बी एन डी सी, इधर से देखिए ऐसे एक चतुर्थांश बन रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए अंडरलाइन मैं हेडलाइन कर देना उसको। देखिए अब देखिए, अब बना नहीं बना। अब अगर यहाँ से हम एक वृत्त बनाएंगे तो वृत्त का एक भाग ये रहेगा, और फिर हम इसको अगर यहाँ से चतुर्थांश का एक भाग लेंगे, देखिए तो जब ये देखिए इसको बनाएंगे हम ऐसे, तो यहाँ से एक चतुर्थांश का भाग बनेगा, यानी दो भाग बन रहा है चतुर्थांश का। ठीक है, तो क्या करना है, पहले इन दोनों भागों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो दोनों भागों का क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, करिए क्या, दो जो चतुर्थांश है उसका निकाल लीजिए क्षेत्रफल। लिखता हूं यहां पे, दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो क्या होगा दोस्तों, चतुर्थांश मतलब वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चतुर्थांश तो मतलब 1/4 कर देते थे जब चतुर्थांश की बात आती थी, लेकिन इसमें दो चतुर्थांश बन रहे हैं, तो यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। तो दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर 2 × 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मानों को रखिए यहाँ पे, तो 2 है, 2 को आप वैसे रखो जैसे 1/4 को भी ऐसे रखो। पाई, तो पाई का मान आप ऐसा काम करें 22 यहाँ पे 7 रख दीजिए। आर स्क्वायर, तो आर का मान दिया यहाँ पे 8, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 × 8 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, यही ना होगा, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। अब जो ऊपर बचा है उसका कर लीजिए क्या, गुणा। तो ऊपर बचा देखिए 2, 22, 2, 8, तो इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 22 चौका अगर हम करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 88। तो यहाँ 88 और गुणते कितना बचेगा, ऊपर 8 और नीचे कितना 7। तो अब इसका गुणा कर लेते हैं, 8 × 8 = 64, हासिल कितना हो जाएगा 6, 8 × 8 = 64 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 70। ठीक है, और नीचे 7 है तो 7 लिख दीजिए। ये दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकल गया, कितना, इतना वर्ग सेंटीमीटर, दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब करिए क्या, आपका इसमें वर्ग भी है, वर्ग क्या, देखिए ये पूरा वर्ग बना है, दो चतुर्थांशों को लेकर इसमें क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। तो ये वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वर्ग क्या, ABCD लिखिए, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर, भुजा कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो 64 वर्ग सेंटीमीटर ये निकले किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, अगर हम दो चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से ये जो वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आप दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए देखिए वर्ग का दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया था, वो कितना आया था 704/7 और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल आया है 64। ठीक है, चलिए घटा देते हैं। तो 704 आपका यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब 4 कितना 7 और ये 4, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, हासिल कितना 2 और 7 × 42, 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 44, 448 आएगा। और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 7, तो पूरे के बटे में आप क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर देखिए घट जाएगा तो घटा दिए, 14 में से 8 घटेगा कितना आएगा 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 घटेगा आ जाएगा 5, अब यहाँ बचा 6, 6 में से 4 घटेगा बचेगा 2 और नीचे कितना है 7। तो दोस्तों इतना वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी को कर दीजिए क्या दोस्तों
आंसर। दोस्तों यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करने से आपको यही फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा वह तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। अभी इसके बाद मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराने वाला हूं। ऑल सब्जेक्ट बोले तो क्लास 10th के जो मेन सब्जेक्ट हैं उस सभी का तैयारी कराऊंगा। वो भी कैसे तैयारी कराऊंगा दोस्तों, अब तो आप सोच रहे होंगे कि ये तैयारी इतने कम समय में कैसे करा लेंगे। तो दोस्तों आपका हेडलाइन जो मेन क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं, एक ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे उसको तैयार करना है, कैसे क्या करना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।